जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी एमपीपीएससी की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में एमपीपीएससी के द्वारा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं। साथ में जो जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चनों को स्टार्ट करता हूँ। मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन बताऊँगा। आप वीडियो को पॉज करके आपको क्या आंसर लगता है उसको दिए गए आंसर से मैच करिएगा, और लास्ट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही निकले। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। ऑप्शन ए, मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण। ऑप्शन बी, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। ऑप्शन सी, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर है डी, उपयुक्त सभी। और प्रमुख तथ्य हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। सांविधिक मतलब संसद द्वारा विधि बनाकर इसको लाया गया है, पहले से संविधान में ये निर्मित नहीं है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, जिसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा जब उनकी आयु 70 वर्ष हो, यानी इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन है नौसेना। ऑप्शन बी, राज्य के सशस्त्र बल। ऑप्शन सी, थल सेना। ऑप्शन डी, वायुसेना। तो आंसर है बी, राज्य के सशस्त्र बल। और प्रमुख तथ्य हैं, राज्य के सशस्त्र बल को छोड़कर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा के अंतर्गत नौसेना, थल सेना, वायुसेना और संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी, राज्यसभा का सभापति। ऑप्शन सी, लोकसभा में विपक्ष का नेता। ऑप्शन डी, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो आंसर है बी, राज्यसभा का सभापति। और प्रमुख तथ्य हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न सदस्य शामिल होते हैं, इस प्रकार हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। ऑप्शन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन बी, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। तो आंसर है बी, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। और प्रमुख तथ्य हैं, भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष को छोड़कर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य इस प्रकार है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए, 3 वर्ष। ऑप्शन बी, 4 वर्ष। ऑप्शन सी, 5 वर्ष। ऑप्शन डी, 6 वर्ष। तो आंसर है सी, 5 वर्ष। और प्रमुख तथ्य हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, यानी दोनों में से जो भी पहले हो, का होता है, जिसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसी के परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए, राज्यपाल। ऑप्शन बी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी, भारतीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। तो आंसर है बी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और प्रमुख तथ्य हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश
या कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 2H, ऑप्शन डी धारा 2M। तो आंसर है डी धारा 2M। और प्रमुख तथ्य हैं, धारा 2M में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार IPC की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बी राज्यपाल के द्वारा। और प्रमुख तथ्य हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिसमें राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री तथा राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? प्राधिकृत मतलब होता है अधिकार। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो आंसर है डी राज्यपाल के द्वारा। और प्रमुख तथ्य हैं, राज्य आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु, पद त्याग या अन्य कारण से उनके पद पर हुई रिक्ति की दशा में राज्यपाल अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179 और 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। ऑप्शन ए आपराधिक न्यायालय, ऑप्शन बी सिविल न्यायालय, ऑप्शन सी रेवेन्यू न्यायालय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बी सिविल न्यायालय। और प्रमुख तथ्य हैं, सिविल न्यायालय को भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179 और 180 यह धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। तो दोस्तों, हमारी MPPSC की श्रृंखला जो है स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में MPPSC द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। इस श्रृंखला में हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ था वो था हिस्ट्री, जो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। जितने भी क्वेश्चन MPPSC ने उसने 10 वर्षों में पूछे हैं हमने उन सभी क्वेश्चनों को उसमें देखा है, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जाना है। और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है हमने वो है पॉलिटी, जिसके 6 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और ये जो था 7th वीडियो था, आपको अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तो ज़रूर ही दबा लें, ताकि आने वाली क्लास की हमारी जो भी धमाकेदार वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसको देखने से ना चूक जाएं। धन्यवाद।